राजस्थान आतंकी हमले को लेकर अब हाई अलर्ट पर है। जी हां, इंटरनेशनल बॉर्डर से राज्य में आने जाने वालों की संख्या बढ़ी है और नकली नोट के गोरखधंधे के तार आतंकियों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय ने बीकानेर और भरतपुर में एटीएस की चौकियां स्थापित करने की मांग उठाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में आतंकवाद का वैसे तो ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन सीमावर्ती बीकानेर और मेवात क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद की घटनाओं की आशंका गहराने लगी है। दरअसल इन क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाएं सामने आए उससे पहले ही राजस्थान पुलिस इन पर अंकुश लगाना चाहती है। ऐसी घटनाओं पर निगरानी और कार्रवाई के लिए बीकानेर और भरतपुर में एटीएस की चौकी की मांग की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रमुख सचिव गृह के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में एटीएस चौकियों की जरूरत के लिए आवश्यक कारण बताए गए हैं, जिसकी कई अहम वजह है। गौरतलब है कि राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर और जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों में लगी हुई है, जहां पिछले 2 सालों में आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियां तेज हुई हैं। ऐसे में बीकानेर संभाग के जिले एटीएस मुख्यालय से करीब 400 किलोमीटर दूर हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों की सूचना एकत्र करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल साल 2010 में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के सदस्य बीकानेर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित कर चुके हैं। वहीं थार एक्सप्रेस चलने के बाद से बीकानेर संभाग के कई ऐसे तत्व हैं जो बार बार वीजा लेकर पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ यात्रियों का बीकानेर से वापस नहीं लौटना भी एक बड़ा सवाल है, जबकि बीकानेर जोधपुर संभाग के कई जिलों में कई जांच एजेंसियां मादक पदार्थ तस्करी, आतंकवादी, उग्रवादी गतिविधियों की निगरानी और सूचना एकत्र कर रही हैं, जिसके चलते जांच एजेंसियों में तालमेल बैठाने के लिए एटीएस चौकी की मांग तेज हो गई है। खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में नकली नोटों की आपूर्ति मार्ग के रूप में बीकानेर और उसके आसपास के स्थान सामने आए हैं। इन मामलों के तार आतंकवादियों से जुड़े होने के भी संकेत मिले हैं। साथ ही बीकानेर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सिमी जैसे गैर कानूनी संगठनों की गतिविधियां भी तेज हैं, जिसके संकेत मिल चुके हैं। दरअसल बीकानेर संभाग पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ विदेशी पर्यटक और धार्मिक श्रद्धालु आते हैं, जो कि आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। इसकी प्रबल आशंका है। बीकानेर में ईआरटी स्थापित है, लेकिन उसके सुपरविजन के लिए अधिकारी की दरकार है। वहीं इलाके में आपराधिक घटनाएं होने के कारण बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके तार भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, जिसके चलते बीकानेर में एटीएस चौकी स्थापित किया जाना जरूरी है। वहीं भरतपुर और उसके आसपास के जिलों में बढ़ रहे अपराध भी पुलिस मुख्यालय के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ मेवात इलाके में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बनी है। मेवात क्षेत्र के कुछ लोगों का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क भी सामने आया है। ऐसे में यहाँ भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त है और पुलिस मुख्यालय ने एटीएस चौकियों की स्थापना की योजना बनाई है। दरअसल भरतपुर और अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर बाहर से लोगों की आवाजाही रहती है। कई संगठनों के कार्यकर्ता नाम बदलकर धर्म प्रचार के नाम पर अवैध गतिविधियों को संचालित करते हैं और इन्हें क्षेत्र में आसानी से शरण भी मिल जाती है। दरअसल भरतपुर संभाग के जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश, एमपी और हरियाणा से लगती है, जिससे इन राज्यों की आतंकवादी घटनाओं का असर भरतपुर क्षेत्र में होने की प्रबल आशंकाएं रहती हैं। तो वहीं मेवात क्षेत्र के कुछ संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा संगठन के संपर्क में हैं, जिसके इनपुट मिले थे और कुछ आपराधिक वारदातों में संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके तार पाक से जुड़े हुए बताए गए थे। दरअसल दिसंबर 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूह मेवात जिले से लश्कर-ए-तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और अन्य संदिग्धों की तलाश अलवर और भरतपुर में की गई थी, जिसके चलते हालात गंभीर हो गए थे। साथ ही इलाके में कई संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट लगातार मिलते रहते हैं, जिसके चलते भी एटीएस चौकियों की स्थापना की मांग इस इलाके में बढ़ी है। गौरतलब है कि एटीएस की प्रत्येक चौकी के लिए एक एसएसपी, 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल सहित कुल 16 पदों पर कर्मचारियों की तैनाती की दरकार है और चौकियों की स्थापना पर सालाना 2 करोड़ 68 लाख रुपए की जरूरत होगी। फिलहाल प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है और उस पर मंथन किया जा रहा है। जयपुर से शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।